नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश त्रिपाठी। आप लोगों के क्लास 8th में जो चैप्टर है अब जो चलेगा वो चलेगा लेसन नंबर 8। चैप्टर का नाम है सुभाषित सुभाषितावली। लेसन नंबर 8। इसमें ये श्लोक दिए गए हैं, 6 श्लोक हैं इसमें। ये 6 जो श्लोक हैं ये मैंने कई बार आप लोगों को बताया भी है, जब क्लास 7th में आप लोगों को पढ़ाया है कि जितने भी ये श्लोक वगैरह जो सूक्तियाँ जो आती हैं ये हम लोगों को एक कुछ ना कुछ शिक्षा देने के लिए आती हैं, और केवल ये हमारे पढ़ाई तक ही सीमित नहीं रहता कि केवल हम जब तक पढ़ें तब तक ही हमें ये समझ में आए। ये हमें आजीवन तक इन बातों का अगर हम अमल करते हैं, पालन करते हैं, तो हमें काफ़ी कुछ अपने जीवन में परिवर्तन देखने को प्राप्त होता है। जैसे सबसे पहला जो श्लोक है इसमें है, इस श्लोक को आप लोग समझें अपने जीवन में भी। सारे जो श्लोक हैं बहुत अच्छे श्लोक हैं इसमें सुभाषितावली में। तो इन 6 पुष्पों को, 6 श्लोकों को अपने जीवन में धारण करें। तो सबसे पहला श्लोक है, उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठते स बांधवः। इसमें भाई के विषय में बताया गया। भाई कौन है, कौन सा भाई होता है? तो बताया उत्सवे व्यसने चैव। उत्सवे व्यसने चैव माने उत्सव में और विपत्ति में। उत्सव में और विपत्ति में, संकट में, जब संकट की घड़ी आ जाए हमारे ऊपर तब। उत्सव में जो आपका कोई प्रोग्राम कर रहे हो, कार्यक्रम कर रहे हो, उस कार्यक्रम में आपके संग आ जाए, विपत्ति में आपका साथ निभाए। दुर्भिक्षे माने अकाल पड़ जाए। पहले अकाल पड़ा करता था, अभी तो अकाल ईश्वर की कृपा से नहीं पड़ रहा, बहुत अच्छी बात है। और दुर्भिक्षे, दुर्भिक्षे का मतलब होता है अकाल। अकाल के समय माने जब अकाल का मतलब होता है उस समय खाने पीने की बड़ी समस्या हो जाती है, व्यक्ति को कुछ प्राप्त नहीं होता। दुर्भिक्षे। राष्ट्र विप्लवी, राष्ट्र विप्लवी का अर्थ होता है राष्ट्र पर संकट आने पर। हमारे इस पूरे भारत देश पर जो अभी संकट फैला हुआ है यह भी एक राष्ट्र का संकट है। राष्ट्र पर संकट आने पर राजद्वारे, राजा के दरबार में। राजा का दरबार, जैसे कहीं कोई बात फंस जाती है तो हमेशा आपके साथ में खड़ा रहे। राजा के दरबार में, शमशाने च, और शमशान पर, यस्तिष्ठति माने जो तुम्हारा वहां साथ देता है, सह बांधव, वही कौन है? वही बंधु है, वही भाई है जो इन जगह आपका साथ देता है। और नहीं तो अन्यत्र तो कैसे हैं? केवल दिखावे के भाई हैं, वैसे भाई नहीं हैं। कौन कौन से बताया? उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे शमशाने च यस्तिष्ठते स बांधवः। भाई कौन होता है हमारा? भाई वह होता है, बंधु वह होता है, अपना वह होता है। उत्सवे अच्छे कार्यक्रम में हमारा साथ दे, विपत्ति में साथ दे, अकाल के समय साथ दे। हमारा पूरे राष्ट्र पर जब संकट आ जाए उस समय हमारा हौसला बढ़ाए। राजद्वारे, राजा के दरबार में साथ दे। शमशाने माने शमशान तक हमारा साथ दे। यस्तिष्ठति जो ऐसा हमारे साथ में निरंतर खड़ा रहता है, हमारे संग कंधे से कंधा मिला करके, सब बांधव, वही बंधु होता है। ये इसका अर्थ है। सेकंड वाला श्लोक है, संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्तौ च विपत्तौ च महत्तामेक रूपता उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है, संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता माने संपत्ति आने पर। संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्तौ और विपत्तौ का मतलब ये भी मान लो सुख और दुख, हानि और लाभ। संपत्तौ च विपत्तौ च माने सज्जन पुरुषों के लक्षण बताए इसमें, अच्छे व्यक्ति के लक्षण बताए, क्योंकि हर व्यक्ति अच्छा बनना चाहता है। हर व्यक्ति, आप लोगों को पता होगा कि आज के समय में चोर भी, माने चोर कोई भी हो
वो भी अपने घर पे ये चाहता है, चोर व्यक्ति, बेईमान व्यक्ति ये चाहता है मेरे घर में कोई भी आए वो सज्जन व्यक्ति आए काम करने, नौकरी करने। मेरे घर पे कौन सा आए? अच्छा व्यक्ति नौकरी करने आए। मेरे घर पे ईमानदार व्यक्ति नौकरी करने आए और खुद बहुत बड़ा बेईमान है। ऐसे ही इसमें दिया है, इस श्लोक को अपने जीवन में उतारना आप लोग। संपत्तौ च विपत्तौ च महत्ता मेक रूपता, माने सुख आए चाहे दुख आए। संपत्तौ, विपत्ति कहते हैं आपत्ति। संपत्तौ च विपत्तौ च महत्ता मेक रूपता, माने सज्जनों का ये लक्षण होता है कि संपत्ति आने पर भी एक जैसे रहते हैं, विपत्ति आने पर भी एक जैसे ही रहते हैं। नीचे वाली जो सेकंड जो लाइन है इसमें ही, इस सेकंड श्लोक में, इसमें इसका एग्जाम्पल दे दिया, माने उदाहरण दे दिया कैसे एक रहते हैं। पूछा कैसे एक रहते हैं? संपत्तौ विपत्तौ च महत्ता मेक रूपता, माने संपत्ति आने पर तो एक क्योंकि मद आ जाता है उसमें, और विपत्ति आ जाए तो व्यक्ति घबरा जाता है, तो कैसे एक रह जाएंगे? ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसमें प्रमाण दिया, शास्त्र प्रमाण दिया। क्या दिया? उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। इसमें प्रमाण दिया जैसे उदय सविता, माने जैसे सूर्य उदय होता है, सूर्य निकलता है। सूर्य निकलता है तो कैसा होता है? रक्त। रक्त का मतलब होता है लाल। उदये सविता रक्तुस रक्तश्चास्तमये, माने अस्त जब होता है, रक्तश अस्त समय, माने अस्त समय कैसा होता है? माने जब उदय होता है तब भी लाल होता है, और अस्त होता है तब भी वह सूर्य लाल रहता है। ऐसे ही जब हम उदय उन्नति के शिखर पर हों तब भी हमको सम रहना चाहिए, बिल्कुल अभिमान मान जरा नहीं करना चाहिए। ऐसे ही जब अस्त विपत्ति हो हमारे ऊपर, मुसीबतों का अगर पहाड़ टूटने लग जाए, तब भी हमको उसी तरीके का व्यवहार बर्ताव करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, विपत्ति आने पर, आफत आने पर, मुसीबत आने पर अपने सारे कारणों को अपने आपा खो बैठते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बताया उदय सविता रक्तोस रक्तश्चास्तमये तथा, जैसे उदय होने पर सूर्य लाल रहता है वैसे ही अस्त होने पर लाल होता है। ऐसे ही सज्जन पुरुषों का ये लक्षण होता है, वो दोनों ही सुख में और दुख में एक समान रहते हैं। ऐसे थर्ड श्लोक आया। थर्ड श्लोक ये आप लोगों ने क्लास 7th में, मैंने इसका हिंदी अनुवाद आप लोगों को पढ़ाया है, आप लोगों ने अगर याद हो तो, ये है न कश्चित कश्चिन मित्रम न कश्चित कश्चिद रिपु व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। इस श्लोक का अर्थ है, आप लोगों को सबको पता होगा, जो वीडियो देख रहे हैं सबको पता होगा, न कश्चित कश्चिन मित्रम। इसमें मित्र और शत्रु की बताई कि न कोई किसी का मित्र है, न कश्चित कश्चिन मित्रम, न कश्चित कश्चिद रिपुः, न कोई किसी का शत्रु है। व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा, केवल व्यवहार से ही आपके मित्र और शत्रु बनते हैं। अब इस श्लोक को समझो, कैसे व्यवहार से बनते हैं। अगर आपकी वाणी में कोमलता है, अगर आपकी वाणी में मिठास है, तो आपका शत्रु भी मित्र बन जाएगा। और अगर आपकी वाणी में कठोरता है, अगर आपकी वाणी में कर्कशता है, तो आपका मित्र भी शत्रु बन जाएगा। इसलिए वाणी कैसी बोलनी चाहिए? संयमित बोलनी चाहिए, तुली हुई बोलनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, औरन को शीतल करे और आपहु शीतल होए। वाणी तो एक ऐसी चीज है कि इससे खुद भी शीतलता खुद भी शीतलता का अनुभव करते हैं, और सामने वाला जब आपकी वाणी को, अच्छी वाणी को, सुमधुर वाणी को जब सुनता है, तो वो भी अपने आप को अच्छा अनुभव करता है। तो वाणी कैसी बोलनी चाहिए? अच्छी बोलनी चाहिए। और अपना व्यवहार, क्योंकि जगत में सबसे मुख्य है, सबसे मेन जो है वो क्या है? व्यवहार है। आपका व्यवहार अच्छा होगा तो 100 लोग आपके पास में आकर के खूब आपकी प्रशंसा करेंगे, और आपका व्यवहार अगर खराब रहा तो कभी कोई आ नहीं सकता। वो जानते हैं कि अरे भैया उसका व्यवहार तो गड़बड़ है, उसके पास नहीं जाते। इसलिए जीवन में अब अपना अगर कुछ भी अच्छा रखना है,
तो पढ़ाई एक अलग बात है, पढ़ना जाओगे बहुत अच्छी बात, अच्छा पढ़ो जीवन में, और अच्छा पढ़ना ही चाहिए, अच्छा पढ़ना ही चाहिए, विद्यार्थी का लक्षण है। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अगर ये वाला आभूषण अगर जिसके अंदर है तो ये समझ लेना कि वो व्यक्ति फिर हीरा नहीं, वो तो कोहिनूर बन जाता है। तो अपने पास में व्यवहार अच्छा रखो, व्यवहार अपना जीवन भर किसी से भी और सबसे व्यवहार अच्छा रखो, अपनी माँ से व्यवहार अच्छा रखो, पिता से व्यवहार अच्छा रखो, भाई से, बहन से, छोटों से, बड़ों से, अपने गुरुजनों से, मित्रों से, सबसे अपना व्यवहार हमेशा अच्छा रखना चाहिए। क्योंकि इस जगत में आप अपने माता पिता से, पिता से पूछना, माता से पूछना कि व्यवहार से ही सब कुछ होता है। जगत के कार्य जितने भी हैं, अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा चलता है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आपको आपकी सारे लोग प्रशंसा भी करते हैं। व्यवहार एक ऐसी चीज है जो हर जगह आपका व्यवहार काम आता है। और व्यवहार कहीं खरीदने नहीं जाना भैया, व्यवहार तो स्वयं मिलता है, व्यवहार तो हमारे अंदर ही है। अच्छाई भी हमारे अंदर, बुराई भी हमारे अंदर। अगर किसी से हम कड़वा बोलते हैं, उसी मुंह से अगर मीठा भी बोल देंगे, मीठे का मतलब ये भी नहीं है गुड़ और चीनी खा लो, शहद शहद पी करके तब अच्छा बोलो। केवल अच्छा बोलने से, मधुर बोलने से, प्रेम से बोलने से सामने वाला कितना भी अगर आपको कुछ भी बुरा आपके बारे में सोचता होगा, उसके ऊपर भी आपकी एक अद्भुत छाप पड़ेगी। वो भी कहेगा नहीं बहुत अच्छा बच्चा है, हमने जैसा सुना था वैसा नहीं, ये तो बहुत अच्छा व्यवहार। तो अपना व्यवहार जीवन में हमेशा अच्छा रखो, ये थर्ड श्लोक ने बताया। फोर्थ श्लोक क्या कह रहा है? फोर्थ श्लोक कह रहा है ना पृष्ठ कस्यचित् ब्रूयान न चान्येन पृच्छतः जानन्नपि हि मेधावी जडवल्लोकाचरेत। क्या पूछा? ये श्लोक भी जीवन में बड़ा उपयोगी है। इस श्लोक को आप लोग भी जीवन में धारण कराना, बहुत अच्छा श्लोक है। ना पृष्ठ कस्यचित् ब्रूयान न चान्येन पृच्छतः। ना पृष्ठ माने क्या बताया इसमें कि किसी के पूछने पर, ना पृष्ठ कस्यचित् ब्रूयान, तथा दूसरे से पूछे जाने पर, किसी के पूछने पर तथा दूसरे से पूछे जाने पर, चान्येन पृच्छतः जानन्नपि मेधावी जडवल लोक आचरेत। क्योंकि बुद्धिमान को जानते हुए भी, क्या लिखा? जानन्नपि मेधावी, मेधावी का मतलब होता है तीव्र बुद्धि वाला, जानते हुए भी बुद्धिमान व्यक्ति को जडवल लोक आचरित, कैसा व्यवहार करना चाहिए? जैसे कि वो जड़वत आचरण करना चाहिए, जैसे वो कुछ जानता ही नहीं है। क्यों आचरण करना चाहिए? किसी के पूछने पर तथा दूसरे से पूछे जाने पर, किसी के पूछने पर और दूसरे के पूछे जाने, मतलब कोई किसी व्यक्ति से बात कर रहा हो, दूसरे से कोई पूछ रहा हो, भले ही वो आप उस बात के बारे में, उस चीज के बारे में भले ही आप जानते हो, लेकिन आचरण कैसा करना चाहिए? जडवल लोक आचरित। बिल्कुल ऐसे बन जाओगे उस समय आप कुछ जानते ही नहीं हो। जब आपसे पूछा जाए, कहते हैं ना फ्री एडवाइस किसी को देनी नहीं चाहिए, ये वही बिल्कुल श्लोक कहता है। बिल्कुल जड़वत बन जाओ, जब कोई आपसे पूछे, आपसे कुछ प्रश्न करे तब आप करें। लेकिन ये नहीं है कोई दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और बीच में आप अपनी तर्क देने लग जाओ, आप अपनी बात, नहीं मैं जानता हूं इसके बारे में, ऐसा नहीं। जब तक कोई प्रश्न आपसे न किया जाए तब तक बुद्धिमान व्यक्ति को, क्या बताया? बुद्धिमान को जानते हुए भी संसार के प्रति जड़वत आचरण करना चाहिए, ये बुद्धिमान की लक्षण है। तो आप लोग बुद्धिमान बने, बीच में कभी किसी के बोला ना करें, जब कोई प्रश्न पूछा जाए तभी उत्तर दें, अकारण किसी का उत्तर भी देना नहीं चाहिए। इसके बाद में ये फोर्थ श्लोक ने बताया कि ज्यादा उतावला नहीं होना चाहिए प्रश्न के लिए, जब पूछा जाए तभी पूछना चाहिए। इसके बाद फिफ्थ श्लोक आया। फिफ्थ श्लोक क्या कहता है? पुस्तकेषु चया विद्या, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 7th में। पुस्तकेषु चया विद्या पर हस्तेषु च यद्धनम कार्य काले समुत्पन्ने न स विद्या न तद्धनम। पुस्तकेषु चया विद्या, इसका अर्थ है, इसको भी मैंने बताया, सबसे पहले ही बता दिया था, ये 6 श्लोक अपने जीवन में धारण करने वाले श्लोक हैं।
अपने जीवन में, अपने कैरेक्टर में उतारने वाले श्लोक हैं, जिससे कि हमारा जीवन उज्जवल हो। पुस्तकेषु च या विद्या, माने पुस्तकों में लिखी हुई विद्या, पर हस्तेषु यद धनम, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, कार्य काले समुत्पन्ने न स विद्या न तद धनम। जब समय पड़ता है, जब अवसर आता है, तो ना वह विद्या काम आती और ना ही वह धन काम आता। अब इसको मैं समझाऊंगा श्लोक को, ये तो इसका अर्थ हो गया, समझाना भी जरूरी है, तो आप समझो ये श्लोक कहता क्या है। ये श्लोक कहता है पुस्तकेषु च या विद्या, पुस्तकों में लिखी हुई विद्या। जैसे पुस्तकों में लिखने, खूब लिखते रहो, कॉपी पे कॉपी भरते रहो, उससे कोई फायदा नहीं। फायदा कब है? जब आप उसे लर्न करोगे, तब याद करोगे, तब उसका आप फायदा उठा सकते हो। ये तो नहीं है कि आपने 10 कॉपी उसी को लिख लिख करके अपने घर में रख ली, जब एग्जाम के टाइम पे आए, अरे हमने तो कॉपियां रख ली हैं, तो उससे कोई फायदा है? जब याद होगा तब फायदा मिलेगा। पुस्तकों में लिखी हुई विद्या का कोई फायदा नहीं होता। पुस्तकों में तो सारा कुछ लिखा हुआ है, लाइब्रेरी भरी पड़ी हुई है, तमाम लाइब्रेरी बड़ी बड़ी भरी पड़ी हुई हैं। अगर उनसे फायदा हो जाए तो सबसे ज्यादा तो बुद्धिमान लाइब्रेरियन होगा। फिर तो पुस्तकों में अगर विद्या से फायदा है। पर हस्तेषु यद धनम, दूसरे के हाथ में दिया गया धन। आपसे किसी ने पैसे मांगे कि 50,000 रुपये दे दो, आपने उसे 50,000 रुपये दे दिए, उसने कहा मैं कल दे दूंगा, आपने कहा चलो मुझे परसों जरूरत है, मुझे परसों मिल ही जाएंगे। आपने परसों, कल उसने पैसे नहीं दिए, परसों आपको जरूरत है, आपने कहा मुझे पैसे दो, उसने मना कर दिया, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बाद में पैसे दूंगा। तो दूसरे के हाथ में दिया गया पैसा कभी किसी के काम आता नहीं है। जब वो पैसा आपके पास में होगा तब तो आप उसका उपयोग कर सकते हो, अन्यथा दूसरे के हाथ में अगर आपने पैसा दे दिया है तो उसका कोई विश्वास किया जा नहीं सकता। इसलिए इस बात का ध्यान देना हमेशा जीवन में कि पुस्तकों में विद्या हो, सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन याद करने से फायदा मिलता है। और धन भी स्वयं के पास में है तब तो उसकी बात करो। ये नहीं है कि मेरे घर पे भी रखा है, मेरे वहां भी कोई पता नहीं है रखा है कि या नहीं रखा, तुम्हारी पॉकेट में है तब उसका विश्वास किया जा सकता है। दूसरे की पॉकेट को विश्वास करके करोगे तो उसका विश्वास नहीं किया जा सकता। तो ये कभी कार्य काले समुत्पन्ने, पुस्तकों में लिखी हुई विद्या, दूसरे के हाथ में दिया गया धन, कभी समय पड़ने पर काम ना तो विद्या आती और ना ही ऐसा धन काम आता। याद करो और अपने पास में धन रखना चाहिए। लास्ट श्लोक, 6th श्लोक आया, मणिना वलयम वलयेन मणि, मणिना वलयेन विभाति करह, कविना च विभुर विभुना च कविः, कविना विभुना च विभाति सभा। ये श्लोक क्या कहता है? ये कहता है मणिना वलयम वलयेन मणि, वलयेन मणि, वलयेन का मतलब होता है कंगन, वलयेन का मतलब कंगन, जो हाथ में जो स्त्रियां पहनती हैं। मणि ये कहने लग जाए कि मैं कंगन की मैं बहुत अच्छी लगती हूं, मुझे मणि, अगर मणि जो उसमें जड़े जाते हैं ना, स्टोन वगैरह जड़े जाते हैं उसमें, तो उनको मणियां बोले जाते हैं। तो मणिना वलयम वलयेन मणि, मणि की शोभा, मणि अकेले सुंदरता को प्राप्त नहीं होती जब तक वो कंगन में न लग जाए। कंगन में लग जाती है तब उसकी शोभायमान होती है कि हाँ। और केवल कंगन ऐसा ही रखा रहे दुकान पर तो कंगन की भी शोभा नहीं होती। कंगन की शोभा किससे होती है? मणिना वलयेन विभाति करह, मणि और कंगन की शोभा होती है जब कोई अपने हाथ में उस कंगन को धारण करता है, उस हाथ में, तब उसकी शोभा होती है। किसकी? मणि की और उस कंगन की। कंगन अपना अभिमान करने लग जाए, नहीं मैं ही शोभायमान हो रहा हूं, या मणि अपना अभिमान करने लग जाए, लेकिन इन दोनों की पूर्ति किससे होती है? जब कोई अपने हाथ में कंगन को धारण करता है तभी लोग प्रशंसा करते हैं, अरे वाह इतना सुंदर कंगन पहन के आए हो, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे कंगन पहन के आई जो स्त्रियां पहनती हैं कंगन। इसके बाद में बताया दूसरी लाइन में, कविना च विभुर विभुना च कवि, कवि और विभु कहते हैं राजा, कवि और विभु, माने कवि कहे नहीं मैं तो अपने आप में बहुत विख्यात कवि हो गया, लेकिन कवि की शोभा किससे बताई? जब तक राजा प्रशंसा नहीं करे तो कवि की भी शोभा नहीं होती। कविना च विभुर विभुना च कवि,
माने कवि की शोभा राजा से और राजा की शोभा कवि से होती है। किससे होती है? कवि से। क्योंकि कवि क्या करता है? कवि उसकी प्रशंसा करता है, कवि उसकी प्रशंसा करता है कि भाई आप ऐसा करो कि आप इतने इतने बड़े, आपके पिताजी इतने पूर्वज इतने देदीप्यमान थे, इतने महान थे, इतने दानी थे, इतने पुण्यकर्मा थे। तो कवि जब राजा की प्रशंसा, राजा खुश हो जाता है। लेकिन दोनों की शोभा किससे होती है? कवि की और राजा की। कविना विभुना च विभाति सभा, इन दोनों की शोभा होती है सभा में। जब राजसभा में बैठते हैं, राजा सिंहासन पर बैठता है, सभा जुड़ती है, कवि शोभायमान होता है, सब लोग प्रशंसा सुन करके वाह वाह करते हैं सभा में बैठ करके, तब जाकर के राजा गौरवान्वित होता है, आनंदित होता है। तो कविना च विभुर विभुना च कवि, इन दोनों की शोभा किससे होती है? सभा से होती है। ऐसे ही जीवन में इस बात को हमेशा याद रखना बच्चों, कि आप ये सोचने लग जाओ अच्छे नंबर ला करके कि केवल मैंने ही परिश्रम किया था इसलिए मेरे इतने अच्छे नंबर आ गए, इतने अच्छे मेरे परसेंट आ गई। तो केवल ये आपकी मेहनत नहीं, क्योंकि आपकी शोभा जो हुई है, आपकी जो इतना आपने नाम जो किया है, इतना जो आप परसेंट लेके आए हो, वो किसके वजह से लेके आए हो? अपनी माता की वजह से, अपने पिता की वजह से, अपने टीचर की वजह से, अपने मित्रों की वजह से। माने सहयोग सबका होता है, तब जाकर के आप इतने अच्छे नंबर लेके आ पाए हो। सहयोग सब करते हैं। इसलिए मणिना वलयम वलयेन मणि, कभी अपने आप को ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं भाई मैं ही सब कुछ करने। सबकी एक सीरीज बनी रहती है, जैसे मणि की शोभा कंगन से और कंगन की शोभा हाथ से, कवि की शोभा राजा से और राजा और कवि की शोभा सभा से। इस बात को जीवन में धारण कर लेना। अब आप लोग ये ध्यान दें, ये हो गया चैप्टर 8। चैप्टर 8 के बाद में जो आपको मैंने समझा दिया इस चैप्टर को, अब इसके आप लोग आंसर देखें। इसमें 3 जो श्लोक हैं, फर्स्ट श्लोक, सेकंड श्लोक और फोर्थ श्लोक, इसका हिंदी अर्थ मैं आप लोगों को मैं PDF में भेज दूंगा, तो आप लोग इसके आंसर कर लेना। और ऑनलाइन जब क्लास चलेंगी तो मैं उस क्लास में आप लोगों को उसको समझा दूंगा। और ये 3 श्लोक करने हैं। अब जो ये देखो, सबसे पहले क्वेश्चन आंसर इसमें दिया, राजद्वारे शमशाने च कह तिष्ठति, माने राजा के द्वार में और शमशान में कौन साथ रहता है, बैठता है? तो राजद्वारे शमशाने माने राजा के दरबार में, राजा के द्वार और शमशान में हमारा भाई ही, बांधव तिष्ठति माने भाई ही हमारे साथ रहता है। आंसर है राजद्वारे शमशाने च बांधव तिष्ठति। संपत्तौ च विपत्तौ च केषामेक रूपता, संपत्ति और विपत्ति में कौन एक समान रहता है? तो आंसर है संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, माने महान व्यक्ति ही एक समान रहता है। मित्राणि रिपवः कथम जायन्ते, मित्र और शत्रु किससे बनते हैं? आंसर है व्यवहारेण एव मित्राणि रिपवः च जायन्ते, व्यवहार से ही मित्र और शत्रु बनते हैं। कह जानन्नपि जडवल्लोक आचरेत, माने कौन जानते हुए भी जडवत माने बिल्कुल मूर्ख की तरह आचरण करता है? तो मेधावी जानन्नपि जडवल्लोकम आचरेत, मेधावी का मतलब बुद्धिमान व्यक्ति ही जानते हुए भी जडवल्लोक माने मूर्खता का आचरण करते हैं। करह केन विभाति, हाथ में क्या शोभा देता है? तो मणिना वलयेन विभाति करह, मणि और मणि का कंगन हाथ में शोभायमान होता है। फिलिंदा ब्लैंक्स। कविना च विभु विभुना च कवि, राजद्वारे शमशाने च यस्तिष्ठति स बांधवः। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला पुस्तकेषु च या विद्या पर हस्तेषु च यद्धनम, व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। लास्ट वाला जानन्नपि हि मेधावी जडवल लोकम आचरेत। थर्ड वाली एक्सरसाइज कट कर दी है मैंने। इसके बाद में आप लोग देखें, इसमें दिया है कि नीचे लिखे वाक्यों में शुद्ध के सामने आम तथा अशुद्ध के सामने न लिखिए। आम का मतलब होता है हाँ, संस्कृत में बोलते हैं आम माने हाँ और न माने नहीं। तो पर हस्तेषु यद्धनम तत्सुरक्षितम, माने दूसरे के हाथ में धन सुरक्षित होता है। कैसा होता है? नहीं, सुरक्षित नहीं होता दूसरे के हाथ में धन। दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे च यह न तिष्ठति स बांधव, माने अकाल के समय और राष्ट्र में विपत्ति आ जाए तो बांधव भाई को खड़ा नहीं होना चाहिए, भाई को
खड़ा नहीं होना चाहिए, ये भी कहा ना, खड़ा होना चाहिए। संपत्तौ च विपत्तौ च महता मेक रूपता, संपत्ति विपत्ति आने पर महान पुरुष को एक समान रहना चाहिए। बोला आम, आम माने हाँ। कविना विभुना च सभा न विभाति, माने कवि और राजा की सभा में शोभायमान नहीं होते, तो ये बताया नहीं ना, शोभायमान होते हैं। मणिनावलय ने विभाति करा, मणि और कंगन की शोभा किससे होती है? हाथ से होती है। बोले आम, हाँ। श्लोकों को मिलान कीजिए, तो श्लोक मैंने मिला दिए हैं, देखो लिख दिया है। फर्स्ट वाले माने ग घ क और ग, है ना। राजद्वारे शमशाने च जस्तिष्ठस्य बांधव, व्यवहारिणे जानन्ते मित्राणि रिपवस्तथा, कार्यकाले समुत्पन्ने न स विद्या न तद्धनम, है ना। थर्ड वाला जानन्नपि मेधावी जड़वल लोक आचरेत, उदय सविता रक्तो रक्तश्चास तमये तथा। ये हो गया। तो ये हो गया आप लोगों का लेसन नंबर 8। आप लोगों को जो कॉपी में करना है, कॉपी में साफ साफ लिखना है। सबसे पहले जो श्लोक दिए जाएंगे आप लोगों को 3 श्लोक, उनका श्लोक लिख करके हिंदी अर्थ साफ साफ राइटिंग में, और फर्स्ट एक्सरसाइज माने संस्कृत में उत्तर, ये 2 आप लोगों को कॉपी में साफ साफ करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इन श्लोकों को अपने जीवन में जरूर धारण करना, अच्छे श्लोक हैं, ठीक है। धन्यवाद।